पौराणिक कथाएं हैं, उनमें आप पढ़ो तो यही विवरण बार बार आता है। दुर्गा सप्तशती भी पुराण से ही आती है। किस पुराण से आती है आप लोग खोज के लिखेंगे आज। तो भगवान विष्णु सो रहे हैं, उनके कान के मैल से ये दो राक्षस पैदा हो जा रहे हैं, और जब ये पैदा हो जा रहे हैं तो फिर भगवान उठ भी नहीं रहे। ब्रह्मा जी भागे भागे आ रहे हैं, उठो उठो, वो उठ नहीं रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से योग माया द्वारा वो उनकी नींद टूटती है, और जब नींद टूटती है तो वो पाते हैं कि उन्हें अपने ही कान के मैल से उत्पन्न दो असुरों से अब संघर्ष करना पड़ेगा। बड़ा लंबा संघर्ष चलता है, चल रहा है। तो जैसे आम आदमी की जिंदगी में निद्रा होती है, वो पाता है कि उसके ही शरीर से ऐसा कुछ उत्पन्न हो गया है वो चाहता भी नहीं था, वही भगवान के साथ भी हो रहा है। आम आदमी पाता है कि उसको एक अकारण अनावश्यक युद्ध में उलझना पड़ रहा है। होता है ना, तुम चाहते भी नहीं थे लेकिन तुम किसी द्वंद में एकदम केंद्र में हो। तुमने कभी मांगा नहीं था, पर कोई संघर्ष तुमको यूं ही मिल गया है। वैसे ही भगवान विष्णु सो रहे थे और अब यहाँ पे उनकी बड़ी लंबी लड़ाई चल रही है। कथा कहती है 5000 वर्ष, और 5000 वर्ष के बाद भी वो असुर पराजित थोड़े ही हो रहे हैं। बस इतना होता है कि वो मोहित हो जाते हो, वो बोलते हैं देखो ये तो बड़ा बढ़िया हमसे युद्ध करे जा रहा है। उनसे कहते हैं सुनो भाई, मजा आ गया, हम तुम्हें वरदान देंगे। असुर हरि को वरदान देते हैं, हरि वरदान मांग भी लेते हैं। क्या मांग लेते हैं वरदान? तुम दोनों को तुम्हें ही टपकाऊं, और वरदान मिल भी जाता है। ऐसे फिर असुरों का वध होता है और युद्ध समाप्त होता है। तो ऊंची कहानी है, उस कहानी में सब कुछ बहुत लंबा चौड़ा है। युद्ध कितने समय तक चल रहा है? तो हारे भी चलते हैं, पर 5 दिन चलते, 5 घंटे चलते, 5 महीने चलते। बहुत हुआ कोई लंबा तुमने मुकदमा कर दिया कोर्ट कचहरी, 50 साल चल जाता है। वहां बात तो वही है, बस वहां क्या हुआ है, फैलाव ले लिया है बात में। केंद्र वही है बात में, लेकिन फैलाव ले लिया, केंद्र वही है। गलत मौकों पर आप भी कई बार पाते हो सोते रह गए, पाते हो ना? तो वही वहां भी हो रहा है। बस ये है कि हमारे शरीर से अधिक कुछ पैदा किया, कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया कुछ पैदा हो जाएगा। सो रहे थे, बाल से धुआं गिर पड़ा। वहां पर जब हरि निद्रा मग्न होते हैं तो उनके कान की मैल से छोटी मोटी चीज नहीं पैदा होती। आपके कान की मैल से क्या पैदा होगा? कुछ नहीं पैदा होगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो ऐसे यहाँ पे सक्शन लगाएगा और आपका जो भी है खींच लेता है। मैल आपकी भी होती है, मैल वहां भी है। आपके भी शरीर से कीड़े पैदा हो जाते हैं, अवांछित सामग्री पैदा हो जाती है। हरि के शरीर से भी अवांछित सामग्री पैदा हो गई, मतलब आपके शरीर से इतना सा, वहां इतना बड़ा। केंद्र वही है, मामले ने विस्तार ले लिया है। तो ऐसे जो जितनी कथाएं हैं भगवान के बारे में, उन सब में पढ़ोगे तो वहां पाओगे कि मामला फंस रहा है। बहुत कुछ वहां ऐसा है जो मानवीय है, वहां बहुत कुछ ऐसा है जो मानवीय कामनाओं का ही प्रतिनिधि है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में प्रतिद्वंदिता लग जाती है। बोलते हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? दोनों निर्णय करने किसके पास जा रहे हैं? वो शिव जी के पास जा रहे हैं। शिव जी उनको एक स्तंभ दिखा देते हैं, बाकी पूरी कहानी खुद पढ़ लेना। बोलते हैं कि इसका छोर इधर भी है, छोर उधर भी है, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, और जो पहले छोर को पता करके मेरे पास वापस आ जाएगा वो तुम दोनों में श्रेष्ठ होगा। स्तंभ वही ऐसे जैसे शिवलिंग होता है। इधर जाते हैं विष्णु जी, कथा है भाई, पर इस कथा से हमें कुछ पता चलता है। इधर जाते हैं विष्णु जी, उधर जाते हैं ब्रह्मा जी। कथा कहती है दोनों लौट के ही नहीं आते। तो श्रेष्ठ कौन सिद्ध हो जाता है? शिव जी श्रेष्ठ हो जाते हैं। अब ये सब तो मानवीय मसले नहीं लग रहे, वेरी ह्यूमन।
तो हमने देवी देवताओं और भगवानों को लेकर के बहुत बातें कही हैं। उससे हम में जो सच के प्रति प्रेम है वो पता चलता है कि हमने अपनी कथाओं में भी दैवीयता को प्रमुख रखा है। नहीं तो कथाएं किसी बारे में हो सकती हैं, साधारण कामनाओं को लेकर किससे बना लो, पर भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने अगर कहानियां भी बनाई तो दैवीयता को लेकर कहानियां बनाई हैं। बड़ी मधुर बात है, लेकिन इतना पक्का है और जानने वाले खूब समझते हैं कि हमारे सारे आदर्श, हमारी सारी कथाएं, हमारे सारे देव हैं तो हमारी ही कामनाओं की अभिव्यक्ति। उनके भी केंद्र बिल्कुल हमारे ही केंद्र जैसे हैं, बिल्कुल हमारे ही केंद्र जैसे हैं। देवताओं में आपस में प्रतिस्पर्धा चलती है। देवता कई बार एकदम मदमगन हो जाते हैं, सत्ता का नशा, कई बार मदिरा का भी नशा। कितनी देवताओं में आपस में प्रतिद्वंदिता चलती रहती है, देवियों में भी चलती रहती है। शिव विवाह की पुरानी आपने कथा सुनी होगी कि बहुत बढ़िया महल बनवाया लक्ष्मी जी ने। वो तो बनवा सकती हैं, वो तो स्वर्ण की ही अधिष्ठात्री देवी है, उनको क्या कमी है? तो उसका जो भी कह दीजिए उद्घाटन, गृह प्रवेश, तो उन्होंने सबको आमंत्रित करा। पार्वती देवी भी गई। पार्वती देवी को ऐसा लगा कि क्योंकि मैं तो जंगल में रहती हूँ, पहाड़ पर रहती हूँ, और महादेव बड़े सीधे सरल हैं, वो कोई संपदा नहीं रखते, कोई स्वर्ण नहीं रखते, तो मुझे यथोचित सम्मान नहीं मिल रहा है। तो वो बड़ा खिन्न होकर के लौटी कि मैं गई थी पर लक्ष्मी ने मुझे जो आदर मिलना चाहिए था मुझे नहीं दिया। ये बातें तो हमें दिख रहा है, सब स्त्रियों के बीच में होती हैं, होती है कि नहीं होती है? मैं उसके घर गई, मैं जिस इज्जत की हकदार हूँ मुझे वो इज्जत मिली नहीं। तो पार्वती ऐसे लौटती हैं, कहाँ किसके पास? महादेव के पास लौटती हैं, कहती हैं देखो तुम यहाँ ऐसे भभूत मरे बैठे रहते हो, ये तुमने आसपास भी सब कुछ भूत प्रेत, कुछ जानवर इकट्ठा कर रखे हैं। मैं सुकोमल राजकुमारी, मुझे काहे को लाए थे अगर मुझे ऐसे ही बस कैलाश पर बैठा देना था? ना कोई प्रबंध, ना कोई सुविधा, कोई व्यवस्था। अब ये बात साधारण पति पत्नी के बीच भी तो होती है। तो कथा कहती है कि शिव जी कहते हैं अच्छा ठीक है। तो उस समय जो सबसे होशियार शिल्पी रहा होगा, कौन था वो शिल्पी आप पता करेंगे, उसको बुलाया जाता है। अतः बनाओ, बढ़िया महल बनाओ, बढ़िया महल बनाओ। तो वो बढ़िया महल तैयार करता है, शिव जी का आदेश, बढ़िया महल तैयार करता है। कथाएं समझो। तो अब जब महल तैयार हो जाता है तो पार्वती जी कहती है अब बुलवाऊंगी, अब लक्ष्मी आएगी और देखेगी और बड़ा जबरदस्त महल है, बड़ा जबरदस्त महल है। तो बस सब अतिथि लोग आने ही वाले हैं, सबको बुलवाया गया कि आओ आओ ओपनिंग सेरेमनी है आज। सब आने वाले, उससे पहले कहीं से एक वामन आ जाता है। तो सब बहुत प्रसन्न है, वो आता है, कहता है कुछ हमें भी मिले। तो सब बहुत प्रसन्न है, शिव पार्वती सब कहते हैं जो तुम मांगोगे वो मिलेगा, बताओ क्या मांग रहे हो? तो बोलते ये महल ही दे दीजिए। तो महादेव ने तो वचन दे दिया कि जो मांगोगे देंगे। वो बोल देता है महल ही दे दीजिए, तो उसको महल दे देते हैं। जब महल दे देते हैं तो पार्वती जी के शोक का ठिकाना नहीं, पार्वती जी के शोक का ठिकाना नहीं। और अभी लक्ष्मी आई भी नहीं, लक्ष्मी भी आएंगी नहीं, मेहनत से महल बनवाया और ये बामन आकर के महल मांग ले गया।
तो कहती ठीक है, महादेव ने तुझे वचन दिया कि जो मांगेगा मिलेगा, तो तुझे महल मिल गया। वो वचन दे सकते हैं तो मैं श्राप दे सकती हूँ। तो श्राप देती हैं। अब श्राप भी सुनो। वो कहती है जैसे तूने अभी मेरे सपनों में आग लगाई है, वैसे ये जो अभी सोने का महल बना है, ये भी एक दिन आग में धू धू करके चलेगा। कुछ इशारा मिल रहा, सोने का महल क्या रहा होगा? वो लंका थी। तो वो स्वर्ण लंका थी जो कथा कहती है कि महादेव ने बनवाई थी, क्योंकि पार्वती जी आई थी कि तुमने हमें रहने को कोई घर तो दिया नहीं। जैसे सब पत्नियां अपनी पतियों से शिकायत करती हैं कि हमें ब्याह तो लाए हो, पर हमें तुमने कोई घर वगैरह दिया ठीक से रहने को। तो शिव जी ने पूरी लंका ही बनवा दी, लो रह लो। और रहने से पहले वो आ गया, वो मांग ले गया। तो जो मांगने आया था ब्राह्मण, वो कौन था? रावण के पास। हाँ, वो रावण का बाप था। हाँ, तो रावण का बाप था। और जब लंका उसको मिली, कथा है भाई, कथा से जो सीख होती है वो ग्रहण करनी चाहिए। कथा के साथ तर्क वितर्क नहीं करते कि ये तथ्य कैसे हो सकता है, ये बात तो ऐतिहासिक नहीं लगती। कथा इसलिए लिखी नहीं जाती कि उसको इतिहास की तरह पढ़ा जाए, कथा लिखी जाती है कि उसको सीख की तरह पढ़ा जाए। तो जब लंका मिली तो उसी समय पे पार्वती जी ने ये श्राप साथ में जोड़ दिया था कि जैसे तूने मेरे सपने जलाए हैं, वैसे ही तेरी ये लंका भी एक दिन जलेगी। और फिर आते हैं एक दिन हनुमान जी, और अब इसमें भी आगे कहानी है कि लंका तो है शिव जी की, तो हनुमान जी किसका अवतार है? तो ये सारी बातें बहुत मानवीय हैं, जैसे इंसानों के बीच में ही हो रही हो। बस ये कि इंसान घर बनवाएगा तो कितना बड़ा बनवाएगा? तुम यहाँ बैठे हो 2 BHK, और जब भगवान घर बनवाते हैं तो कितना बड़ा बनवाते हैं? तो इतनी बड़ी लंका बनवा दी। तुम घर बनवाते हो तो किस चीज का बनवाते हो? ईंट पत्थर का। भगवान घर बनवाते हो तो किस चीज का बनवाते हैं? उन्होंने सोने का बनवा दिया। लेकिन ले दे करके हर भी है हमारे ही जैसे, हर भी है हमारे, हमसे बहुत ऊपर के हैं, पर केंद्र तो कहीं ना कहीं वही है, केंद्र वही है। तो जब केंद्र वही है तो फिर जो अतृप्ति मनुष्य अनुभव करता है, संतों ने एक बड़ी अनूठी बात कही। संतों ने कहा जो अतृप्ति मनुष्य अनुभव करता है ना, वही अतृप्ति सब देव देवता दानव यहाँ तक कि भगवान भी अनुभव करते हैं। भगवान भी अतृप्त है खुद, क्योंकि उनका केंद्र भी लगभग वही है जो मनुष्य का है, उनके मसले भी लगभग वही है जो मनुष्यों के हैं, बस थोड़े बड़े आकार में है।